दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। दोस्तों 99% लोग इसका उत्तर ये मारते हैं, बिल्कुल गलत है। प्रोक्सिमा सेंचुरी इसका उत्तर नहीं होगा। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर ये पूछे कि सूर्य को छोड़कर पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, तब उत्तर प्रोक्सिमा सेंचुरी होगा। यानी आप इसको बोल सकते हैं कि पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है और पृथ्वी का पहला सबसे निकटतम तारा सूर्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये मस्जिद अजमेर में स्थित है, यानी राजस्थान राज्य में है, अजमेर राजस्थान। क्वेश्चन कई बार पूछ सकता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान यानी अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन में भी पूछ देगा 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ओपेक का मुख्यालय वियना में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओपेक का फुल फॉर्म भी पूछा है तो रट लीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी तेल निर्यातक देशों का समूह। इसका गाइस इसको याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, क्योंकि कई बार मैंने एग्जाम्स में देखा है ओपेक सीधे दिया है कि ओपेक शब्द में पी किसको डिनोट करता है, तो पी से पेट्रोलियम। तो पॉइंट याद रखिएगा, फिर से बोलता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चाय के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो दोस्तों चाय के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगर आप भारत में देखें तो सबसे ज़्यादा चाय असम में होता है, यानी असम में। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय असम में होता है और उपयुक्त मिट्टी लेटराइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछा है साइंस का, ये हैजा रोग किसके कारण होता है। तो दोस्तों जो हैजा रोग है वो जीवाणु के कारण यानी बैक्टीरिया के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर ऑप्शन में जीवाणु ना हो तो बैक्टीरिया जरूर होगा, यानी हैजा रोग जीवाणु या फिर बैक्टीरिया के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे, यानी किस धर्म के अनुयायी थे। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भद्रबाहु से उन्होंने जैन धर्म से काफी प्रभावित हुए थे, वो भद्रबाहु को उन्होंने जैन धर्म के बखान करते हुए सुना था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अल्बानिया की राजधानी कहाँ स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, 2-3 बार एग्जाम्स मैंने देख लिया है और लोगों को इसमें डिफिकल्टीज हो रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ इसको आपको करा दूँ। तो दोस्तों अल्बानिया की राजधानी तिराना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अल्बानिया की राजधानी तिराना है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों सिखों के सबसे अंतिम गुरु और 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह याद रखिएगा, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हैं जिनका जन्म पटना में हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह भी पूछ सकता है कि भाखड़ा नंगल बांध किस राज्य में है, तो याद रखिएगा पंजाब राज्य में है और सतलज नदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि महान सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन सबसे लाजवाब पूछता है, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो भारत का शासक कौन था। तो याद रखिएगा धनानंद था। भारत का शासक का मतलब हुआ कि उस समय मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध था, तो मगध का शासक कौन था, तो धनानंद था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे साइंस का पूछा है कि प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। चलिए आज का सबसे अंतिम प्रश्न और बढ़िया क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश के पास अपना लिखित संविधान नहीं है। अपना लिखित संविधान नहीं है, इसका मतलब लिखित संविधान नहीं है का मतलब क्या हुआ, मौखिक संविधान है। भैया जो चीज लिखित नहीं होगा क्या होगा, मौखिक होगा। यानी किस देश के पास मौखिक संविधान है, दूसरे शब्दों में क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। जी हाँ दोस्तों वही ब्रिटेन जिससे हमें आज़ादी मिली। तो दोस्तों ब्रिटेन के पास अपना लिखित संविधान नहीं है, मौखिक संविधान है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया हो।